अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुलकंद बनाने का जो है तरीका बताऊंगा। गुलकंद बहुत मुफीद है आजकल के सर्दियों के हिसाब से भी, और ये कोरोना वगैरह के हवाले से भी मैं बताता हूँ उसके क्या रीज़न्स हैं। कुछ मैं आपको फ़वाइद इसके बताऊंगा और फिर मैं गुलकंद बनाने का आपको तरीका बताऊंगा। ये फूल मैंने जो है वो आज ही अपने छत पे हमने लगाए हुए हैं गमलों में, वहाँ से तोड़े हैं। बहुत थोड़े हैं ये फूल, आपको तरीका मैं इस पर सिखाऊंगा और फिर मैं बाद में जो मैंने तकरीबन 1 kg गुलाब से मैंने तैयार की हुई है गुलकंद, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है वो तैयार होने के बाद उसकी क्या शक्ल नज़र आती है। गुलकंद के जो फ़वाइद हैं, नंबर 1 फ़ायदा तो आप सब जानते हैं और बहुत मतलब अपने बुज़ुर्गों से बड़ों से सुना होगा कि ये पेट को नरम करती है, स्टमक जो होता है उसको ये सॉफ्ट करती है। सॉफ्ट करने से मुराद ये है कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, उस सूरत में बेहतरीन काम करती है इसका। अगर 1 या 2 चमचे हम जो है नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। उसके अलावा खांसी, जो कि ज़ाहिर सी बात है हम जानते हैं कि सर्दियों में खांसी होना, नज़ला होना आम बात है, तो ये हमें खांसी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, नज़ले में भी, खांसी में भी। गुलकंद के बारे में और चीनी के बारे में, इसके अंदर 2 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चीनी होती है और गुलकंद होती गुल होते हैं, यानी कि गुलाब के फूल होते हैं। तो इनमें सिर्फ जो सबसे क्वालिटी गुलाब की खुशबू जो होती है ये दिल को तक़वियत देती है। इसके अलावा गुलाब का अरक वो भी दिल को तक़वियत देता है। चीनी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि चाहे वो चीनी किसी भी फॉर्म में हो, जैसे शहद है, गुड़ है, शक्कर है या चीनी है, किसी भी शक्ल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे दिल को तक़वियत देती है मुनासिब मिक़दार में। उसके अलावा जिस्म को फरबा करती है, यानी कि जो कमज़ोर लोग अगर इसका बाकायदा प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारे जिस्म को वज़न इंक्रीज़ करती है। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ें हमारा वज़न इंक्रीज़ करती हैं वो ताकतवर चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं कैलोरीज उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर उनको हम मिकदार के अंदर खाएं, डॉक्टर के या हकीम के मशवरे के मुताबिक उनको हम प्रॉपर डोज में इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें हमारा वज़न नहीं बढ़ाएंगी बल्कि वो हमें एनर्जाइज़ करेंगी, हमें वो तवानाई देंगी। हर चीज़ एक ख़ास हद तक हमें तवानाई देती है। उस ख़ास हद से ज़्यादा अगर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, मीन्स अगर हम बिस्यारखोरी करते हैं या हम उसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो फिर हमें ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ लेके चली जाती है। वही जो कैलोरीज़ हैं वो फैट्स की शक्ल में हमारे जिस्म में डिपॉजिट होती जाती हैं। मीन्स अगर हम इसका 1 चमचा, मीन्स आधा चमचा सुबह, आधा चमचा, ये मैं बुज़ुर्गों के लिए बता रहा हूँ, अगर हम आधा चमचा सुबह, आधा चमचा शाम को इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे जिस्म को, हमारे दिल को, हमारे स्टमक को, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमें चलने फिरने में, भाग दौड़ में आसानी करेगा। लेकिन इसके अगर हम 2-2 या 3-3 चमचे खाना शुरू कर दें तो ये हमारे वज़न को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। अब मैं आपको गुलकंद बनाने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए नंबर 1, गुलाब के फूल, ताज़ा गुलाब के फूल, खुश्क ना हुए हुए हों। दूसरे नंबर पे इसके अंदर पानी के कतरे शामिल ना हों। अगर ये छिड़काव किया हुआ होता है या बाज़ार से हम लेके आते हैं तो उनको बर्फ़ लगी हुई होती है गुलाब के फूलों को, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको वाइट साफ़ कपड़े के ऊपर डाल के पत्तियाँ अलग अलग करके उनको अच्छी तरह खुश्क कर लिया जाए। अगर इसके अंदर पानी का चंद ड्रॉप्स रह गए तो ये गुलकंद को, जो हम चाहते हैं कि ये फ्रिज के बगैर भी बहुत अरसा तक कायम रहे और ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक दफ़ा बनाने की चीज़ है। आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि गुलाब का सर्दियों का सीज़न होता है, तो सर्दियों में अगर हम इसको, सस्ते गुलाब मिल जाते हैं, सर्दियों में अगर हम इसको जो है वो बना लें तो ये पूरा साल हमारे लिए काम में आती रहेगी। लेकिन अगर पानी के ड्रॉप्स इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर ये सारा साल शामिल नहीं, हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब अगली बात, इसमें नंबर 1 तो मैंने बताया कि ताज़ा गुलाब के फूल अगर खुश्क हुए होंगे तो फिर वो, इसका जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो, उसके लिए फिर चीनी इसके अंदर एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो सकेगी और चीनी अलग, फूल अलग, यानी कि इसके अंदर इसकी नमी बरकरार रहनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे दानेदार चीनी। दानेदार चीनी की जगह हम लोग बारीक चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिसी हुई या ग्राइंड शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसके पत्तों को मलने में आसानी नहीं करेगी। तो इस्तेमाल तो हो सकती है, चीनी की ज़रूरत पूरी कर देगी, लेकिन अब जो मैं आपको इसकी तरीका बताऊंगा उसमें आपको फिर आइडिया होगा कि दानेदार चीनी जो है वो हमें हेल्प करेगी इसके तमाम पत्तों को मैश करने में, या उसको बिल्कुल जो इसकी पत्तियों को हमने ब्रोक डाउन करना है तो उसके अंदर जो है वो हेल्प करेगी। अच्छा,
ये गुलाब और चीनी तो जाहिर सी बात है इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होने। उसके अलावा जो इसमें हमारे हेल्प करेंगे बर्तन या जो सामान, उसके अंदर एक बाउल है जिसके अंदर हमने इसको मैश करना है। एक ट्रांसपेरेंट शीशे का या चीनी का जार हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर प्लास्टिक का या स्टील का भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलती नहीं है। कोशिश कीजिएगा कलर जार ना लें। उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको धूप में रखेंगे, अगर रेड कलर का या किसी और कलर का होगा तो हम जानते हैं कि कलर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारी मेडिसिन के अंदर शामिल हो सकती हैं। ये गुलकंद खुराक भी है और दवा भी है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि गुलकंद की अपनी ही क्वालिटीज़ हमें मिलें। उसके लिए अगर हम ट्रांसपेरेंट जार लेंगे जिसके अंदर हम इसको सेव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हमें जाहिर सी बात है कि इसकी मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट के लिए हमें एक स्केल भी लेना होगा। अगर हम चाहें तो इसको अंदाजे से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मामला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाकायदा मेजरमेंट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम जो है करते हैं इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो गुलाब की ये फूल हैं इनकी हम पैमाइश, इनका हम वज़न करेंगे। तो ये तकरीबन तकरीबन जो है वो 25 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है। ये असल में ये घर के गुलाब हैं, इसलिए हम इनको बना रहे हैं थोड़ी सी मिकदार से। वैसे ये तकरीबन मैं हाफ़ के जी से 1 kg के दरमियान फूल थे तो उनसे मैं बना चुका, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए जो वो मैं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर तकरीबन 25 ग्राम जो हमारे फूल हैं, तो इसके अंदर तकरीबन नहीं यकीनन डबल इससे चीनी जो है वो डलेगी, यानी कि इसके अंदर चीनी डलेगी 50 ग्राम। हम पहले से नाप लेते हैं ताकि जो है वो 50 ग्राम से ऊपर भी हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि चीनी ज़्यादा भी होगी तो वो थोड़ा सा शीरा सा बन जाएगा इसका। ये हमने इसकी जो है वो पैमाइश कर ली। अब हम इसको स्केल को साइड पे रख देते हैं। इसके अंदर 2-3 एहतियात हैं। नंबर 1 एहतियात, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये अंदर से बाउल गीला नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा ना फूल गीले होने चाहिए, ना बाउल, ना कोई और चीज़। अब सेकंड नंबर पे इसमें जो हमें करना है काम, वो इसकी पत्तियां अलग करनी है। इसका जरदाना भी ना जाए बीच में, और जो इसके ये जो डोडे कहलाते हैं या जो इसके डंठल से हैं ये भी बीच में नहीं जाने चाहिए। सिर्फ हमें जो इस टाइम रिक्वायर्ड हैं वो गुलाब की पत्तियां रिक्वायर्ड हैं। तो अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज़ डालते जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि फिर वो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये गुलाब की पत्तियों से ही गुलकंद जो है वो तैयार की जाती है। एक दिन पहले के भी हमारे पास कुछ गुलाब रखे हुए थे, क्योंकि गमले पे आज हमारे पास जो खिले थे वो तकरीबन 5-6 फूल खिले थे, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसको अलग से हम रखेंगे। घर के गुलाब की गुलकंद बनी हुई, जाहिर सी बात है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारे लिए, क्योंकि वो घर के गुलाबों से बनी हुई है। बकिया तो जाहिर सी बात है मिकदार में खाने के हिसाब से तो ये 2 या 3 चम्मच शायद बने, तो लेकिन बहरहाल एक खुशी। अब ये जो इसके डोडे बचे हैं इनका हम और कोई इस्तेमाल करेंगे, ये फिर मैं किसी वक्त आप लोगों को बताऊंगा अरके गुलाब बनाने का तरीका। तो उसके अरके गुलाब जब हम बनाएंगे तो उसका ऑपरेटर्स जो है उसके अंदर जब हम इसको शामिल कर देंगे पत्तियों के साथ, तो वो ये भी चूँकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अच्छी होती हैं, इसलिए हम इसको उसमें शामिल कर सकेंगे। तो फिलहाल मैंने ये यहाँ पे कर दिया। इसके अंदर कोई ग्रीन पत्ता आपको नज़र नहीं आएगा, कोई इसके अंदर आपको जो है वो कोई जो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो कि इम्प्योरिटी हो, कोई भी फालतू चीज़ ना, इसके अंदर कोई पानी का ड्रॉप शामिल है। अब इसको हम करेंगे, इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी मैंने आपको बताया था कि चीनी हमने ली है इसके अंदर इससे डबल से थोड़ी सी ज़्यादा। जो मैं दानेदार चीनी कह रहा था उसकी वजह ये थी कि अब जब हम इसको स्क्यूज़ करेंगे तो उसमें चीनी जो है वो चीनी के दाने हेल्प कर रहे हैं हमें इसकी पत्तियों को मैश करने में या स्मैश करने में। इसको जो भी आप कहें, बस इसको हमने इतनी देर इसको मलना है कि ताकि ये यकजान हो जाए, चीनी और पत्तियां यकजान हो जाएं, पत्तियां ये टूट फूट जाएं और चीनी उसके अंदर शामिल हो जाए। उसके बाद हमने इसको जार में फिल करके भर के इसको 1-2 दिन के लिए, वैसे तो 7 दिन का कहा जाता है, 5 से 7 दिन कहे जाते हैं धूप में रखना, लेकिन अगर तीखी धूप हो तो उस सूरत में फिर जो है वो 1 या 2 दिन भी काफ़ी है धूप में रखना। धूप में रखने के इसके 2 मकासद होते हैं। नंबर 1 तो इसके अंदर ये चीनी है ये इसका शीरा सा बन जाता है और बिल्कुल शहद की तरह का। कुछ लोग शहद भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन वो मतलब समझ लें कि ज़ायद है, उसकी ज़रूरत नहीं है।
गुलकंद के अंदर अगर फूल और चीनी शामिल हो तो वो एनफ है। आप लोगों को इसका कलर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जो है वो चीनी का कलर जो है वो रेड हो रहा है और फूलों का कलर वाइट हो रहा है। तो ये मिल मिला के जो है वो हमारे पास गुलकंद की इब्तदाई शक्ल जो है वो तैयार हो रही है। मैंने तकरीबन 5 डेज़ पहले जो है वो मज़ीद जो मैंने बताया कि ज़्यादा गुलकंद तैयार की थी वो भी मैंने तैयार की हुई है, वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। उसकी शक्ल मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो उसको हमने जो है वो 1 दिन 2 दिन धूप में भी रखा था, तो अब वो अच्छी मतलब अपनी शक्ल में जो है वो आ चुकी है। तो चलें जी, ये तकरीबन मिक्स हो गई है। ये तबर्रुक के तौर पे हम रखेंगे, घर के गुलाब का है ये, तो वरना इस्तेमाल में तो ये 2 या 3 चम्मच, मेरा ख्याल है 4 चम्मच होगा, फ़ौरन इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको हम संभाल के रखेंगे। और इसके अंदर अगर हम चाहेंगे तो वो मज़ीद भी जिस तरह से जैसे 5-6 फूल कल उम्मीद है कि खिलेंगे, जब फूल खिलते जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इसी तरह से करके जो है वो अलग से रख के शामिल करते जाएँ, तो ज़ाहिर सी बात है मिकदार जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन नए पत्ते इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हम, यानी कि नए फूलों को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे हम। ये चीनी इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए डाली है, वैसे आपको मैंने बताया था कि डबल चीनी डलती है, लेकिन इसके अंदर मैंने 3 गुना चीनी डाली है, तो आपको चीनी थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही होगी। तो वो इस वजह से डाली है कि अगर मैं चीनी डबल डालता तो उसके तो मिकदार बिल्कुल ही ना बनती। तो अब इसको हम जो है वो जार में शामिल कर लेते हैं। ये जार भी अंदर से बिल्कुल खुश्क है। खुश्क जार इसलिए हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम गीले कोई ड्रॉप्स इसके अंदर होंगे तो वो इसको नुकसान पहुंचाएंगे और ये जल्द अज जल्द ख़राब हो जाएगी। उसके लिए फिर हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा, और गुलकंद को फ्रिज में नहीं रखा जाता। हम जानते हैं कि इसको पान के अंदर भी डाला जाता है और मुंह की खुशबू के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो मैंने ये 2 काम तो वो हैं जो इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से नहीं है, ये तो सिर्फ इंजॉय के लिए इस्तेमाल होता है गुलकंद जो पान में या डायरेक्ट खाने में। लेकिन इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया कि ये स्टमक को जो है वो नरम करती है, और उसके अलावा खांसी के लिए भी बहुत मुफीद है, दिल को तकवीत देती है, बहुत मुफीद चीज़ है। ख़ास तौर पे जो हम ये जानते हैं कि आजकल कोरोना वबा के हवाले से जो है वो हमें वो चीज़ें चाहिए जिनमें इम्यूनिटी हमारी बिल्ड हो, तो ये हमारे दिल को भी ताकत देती है, और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब ये तो हमने आज बनाई है, और ये मैंने तकरीबन जो है वो 7 डेज़ पहले जो है वो 5, 6, 7 डेज़ पहले, इसके अंदर आपको बाकायदा जो है वो शीरा भी फील होगा। ये मैं खोल के भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर बाकायदा जो है वो आपको शीरा महसूस हो रहा होगा। आलमोस्ट ये रेडी है, 1 दिन की सिर्फ इसमें कसर है, कुछ दाने इसके अंदर बाकी हैं। तमाम दाने जो है ये मेल्ट हो चुके हुए हैं, और बिल्कुल शहद की तरह की जो है वो इसके अंदर विस्कोसिटी जो है वो फील हो रही है। तो उम्मीद है आप लोग घर पे भी जो है वो ये बनाएंगे और बनाइएगा। ये सीज़न जो है जाहिर सी बात है गुलाब की कलियों के हिसाब से, गुलाब के फूलों के हिसाब से बहुत सस्ता। हैदराबाद के अंदर मेरा ख्याल है 60-70 रुपीज़ केजी गुलाब मिल जाता है, और आजकल गेंदे का और गुलाब का सीज़न है। तो अगर हम इस सीज़न में गुलाब 1, 2, 3 किलो से हम बना के जो है वो गुलकंद रख लें, तो मेरा ख्याल है कि एक फैमिली के लिए 1 साल के लिए एनफ होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस हवाले से आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट करें, और नीचे मैं नंबर भी अपना दे दूंगा। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो इस हवाले से तो वो पूछ सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।